प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है रुचिरा भाग 1 का 6ठा पाठ समुद्र तट। तो चलिए, ये समुद्र के किनारे जो है बच्चे खेल रहे हैं और समुद्र की जो इम्पोर्टेंस होती है, समुद्र के किनारे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, लोग कैसे वहाँ पे घूमने आते हैं, है ना, और विदेशी पर्यटक भी आते हैं, है ना। तो और क्या क्या वहाँ पे व्यापार होता है, वहाँ के आसपास की जगहों पे कौन कौन से फल होते हैं, वृक्ष होते हैं, यही सब हम इस समुद्र तट के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चे देखिए कितना जो है आनंदित हो रहे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इस पाठ में। एषः समुद्र तट, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः, यहाँ पर जनाः मीन्स लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। केचन माने कुछ कौन लोग, कुछ लोग, तरंगई माने लहरों से, जो समुद्र में उठने वाली लहरें होती हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आगे की ओर आती रहती हैं, बाहर की ओर, समुद्र से बाहर की ओर। तो केचन तरंगई क्रीडन्ति, कुछ लोग तरंगों से क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन च, और केचन माने कुछ लोग, नौका भी नावों से, जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार मीन्स पानी में खेलना, है ना, जल के साथ विहार करना, घूमना, भ्रमण करना, है ना, या क्रीड़ा करना। तो जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग नावों से जल में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। तेषु केचन, और उनमें से कुछ लोग, कंदुकेन क्रीडन्ति, गेंद से खेलते हैं। बालिका बालकाः च, बालिकाएं और बालक। बालुका भी, बालू से, देखिए ये बालू से क्या बना रहे हैं, बालुका भी बालू से, बालुका गृहं रचयन्ति, बालू के घर बनाते हैं। मध्य मध्य, और बीच बीच में, मतलब हर थोड़ी देर बाद, है ना, बीच बीच में तरंगा मतलब लहरें, समुद्र की लहरें, बालुका गृहम, बच्चों के बनाए हुए बालुका के घर को प्रवाहयन्ति, बहा ले जाते हैं। लहरें आती हैं और बच्चे जो बनाए होते हैं खेलने में, वो उनको अपने साथ बहा ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, और यह खेल प्रचलित एव, चलता ही रहता है। समुद्र तटा, समुद्र के तट, न केवल पर्यटन स्थानानि। अब आप सोचते होंगे क्या समुद्र की जगह के किनारे जो है ये तो बस घूमने की जगह है? नहीं, ऐसा नहीं है। समुद्र तट, अत्र यहाँ, मत्स्य जीविना, जो मछली पर, मत्स्य माने मछली, जीविना माने जो मछली पर जीवित रहते हैं, अर्थात मछुआरे। अपि माने भी, स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका को चालयन्ति, चलाते हैं। मछुआरे यहाँ से जाल फेंक के मछलियाँ पकड़ के ले जा के बाज़ार में बेचते हैं और उन पैसों से अपना घर और अपनी आजीविका, लाइवलीहुड जो है, चलाते हैं। चलिए सेकेंड पैरा। अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहवः समुद्र तटा सन्ति, बहुत से समुद्र के तट हैं। एतेषु, अब इनमें, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा, और पुरी के तट, जगन्नाथपुरी के तट, अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, अतीव माने बहुत ही, प्रसिद्धाः सन्ति, प्रसिद्ध हैं। इन तटों में, जो हमारे देश में बहुत सारे जो समुद्र के तट हैं, उन तटों में, एतेषु इनमें, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के तट अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः, और जो गोवा का तट है, गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को समधिकं रोचते, कुछ अधिक ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः, और जो विशाखापत्तनम का तट है ना, वो वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, विदेशियों के साथ व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है। और बता रहे हैं कोच्चि तट, कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्यायते, और कोच्चि का जो किनारा है, कोच्चि का जो तट है, वो नारियल के फलों के लिए ज्यायते, जाना जाता है।
मुम्बईनगरस्य जुहूतटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। और जो मुंबई नगर है उसका जो जुहू तट, जुहू का किनारा है, मुंबई नगर के जुहू का तट, सर्वे जना, जुहू तट पर सर्वे जना सभी लोग, स्वैरम मतलब इच्छानुसार अपनी मर्जी से, विहरन्ति घूमते हैं। मेरीना तटः, और मेरीना तट कैसा है? मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। और देश के सागर तट, जितने भी सागर या समुद्र के तट या किनारे हैं, देश के सभी तटों में, है ना, देश के सभी समुद्र के तटों में मेरीना तटः, मेरीना का जो तट है, किनारा है, वो दीर्घतमः, वो सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है। भारतस्य तीसरेषु दिशासु, भारतस्य भारत के तीसरेषु दिशासु, तीनों दिशाओं में समुद्र तटः सन्ति, समुद्र के तट हैं। भारत के 3 दिशाओं में समुद्र के तट हैं, मतलब भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, इसका ये भी मतलब है। अस्मात् एव कारणात्, अस्मात् माने इस, एव माने ही, कारणात् कारण से, मतलब इसी कारण से, भारत देशः, भारत देश, प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप इति माने ऐसा, कथ्यते कहा जाता है। इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि प्रायद्वीप की परिभाषा यही है कि जो तीनों तरफ से, वो स्थान जो अपने तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो भारत ऐसा है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगोपसागर अर्थात बंग सागर, इसका दूसरा नाम है बंगाल की खाड़ी। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, अरब का सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अब ये जो 3 सागर हैं, है ना, बंगोपसागर मतलब बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, ये तीनों एक ऐसी जगह है जहाँ तीनों जो है एक मिलते हैं एक दूसरे से, उस जगह का नाम है कन्याकुमारी। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः, इन तीनों भी सागरों का संगम, मतलब इन तीनों ही सागरों का संगम माने मिलन, कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर भवति होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमायाम, पूर्णिमा तिथि में, चंद्रोदयः सूर्यास्तम च, यहाँ पर पूर्णिमा में अर्थात पूर्णिमा तिथि में, एक पूर्णिमा होती है ना और एक अमावस्या होती है, महीने में ये 2 होती है ना, हर 15 दिन बाद। तो यहाँ जो है शुक्ल पक्ष में की जो पूर्णिमा होती है, अत्र यहाँ पूर्णिमा में चंद्रोदयः, चंद्रमा का उदय, और सूर्यास्तम च, और सूर्य का अस्त होना, युगपत एव, युगपत मतलब एक साथ, एव माने ही, एक साथ ही, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। कभी आप नहीं देख सकते ना, इधर हम कहीं भी नहीं देख सकते ना कि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ आसमान में है, लेकिन पूर्णिमा तिथि में कन्याकुमारी में, है ना, एक तरफ चंद्रोदय और दूसरी तरफ सूर्यास्त, है ना, चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों को युगपद एव एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। तो बच्चों ये पाठ समाप्त हो गया, और ये आपके जो हैं कठिन शब्द हैं, यहाँ से आप इनको याद कर लीजिएगा। और ये अभ्यास का पहला प्रश्न है, तरंग उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तरंगई संगमः प्रायद्वीपः मत्स्यजीविनः तीसरेषु बंगोपसागरः विदेशी पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदयः। इनका जो है कुछ थोड़े से मामूली से कठिन शब्द थे, इनका उच्चारण कराने को कहते हैं, तो इसलिए हमने करा दिया। अब जो है सेकंड क्वेश्चन है, उसको हमने यहीं पे कराया ताकि आपको ना दिमाग में ऐसे ही छप जाए। लिखा है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत।
नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। को पहला प्रश्न है, कहते हैं, पूछते हैं, जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति। जनाः मीन्स लोग, काभिः किनके द्वारा, जल विहारम कुर्वन्ति पानी में विहार करते हैं, भ्रमण करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? नावों के द्वारा ना। तो इसलिए आंसर है जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, लोग नावों से जल विहार करते हैं। ख भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः। भारत का दीर्घतम सबसे बड़ा समुद्र तट कः, समुद्र का किनारा कौन सा है? अभी हमने पढ़ा है, देखिए, चेन्नई नगर का मेरीना तटः, मेरीना तट है ना, यहाँ पे जोड़ेंगे भारतस्य, भारत का दीर्घतमः समुद्र तटः अस्ति, सबसे बड़ा समुद्र का किनारा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट भारतस्य, भारत का दीर्घतमः सबसे बड़ा समुद्र तटः अस्ति, समुद्र का किनारा है। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति, लोग कहाँ स्वैरम अपनी इच्छानुसार विहरन्ति घूमते हैं। तो हमने पढ़ा था अभी, जनाः, यहाँ पे लिख लेते हैं जनाः, जनाः मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू तट पर, या मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग इच्छानुसार घूमते हैं। घो है बालका बालुकाभिः किम रचयन्ति, बालक बालू से किम रचयन्ति क्या बनाते हैं। तो बता रहे हैं कि बालका बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति, बालू के घर बनाते हैं। कोच्चि तटः, लास्ट है, कोच्चि तटः केभ्यः जायते, कोच्चि का तट केभ्यः किसके लिए, किस लिए जायते जाना जाता है। तो आंसर है कोच्चि तटः, कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्यः जायते, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्, यहाँ से शब्दों को अब शब्द कौन कौन से हैं? बंगोपसागरः, प्रायद्वीपः, पर्यटनाय, क्रीडा और संगमः। ठीक है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां क्या होता है? संगमः, संगम होता है। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का संगम होता है। भारत देशः डैश इति कथ्यते, भारत देश क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपः। ग जनाः समुद्रतटं डैश आगच्छन्ति, लोग समुद्र के तट पर डैश आते हैं, किस लिए आते हैं? पर्यटनाय। ठीक है। बालेभ्यः डैश रोचते, बच्चों को अच्छा लगता है क्या? क्रीडा, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, क्रीडा मीन्स खेल। लास्ट है, भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में अस्ति माने है, क्या है? बंगोपसागर। बंगाल की खाड़ी है ना। अच्छा ठीक है, अब ये देख लेते हैं, यथा योग्यम योजयत, जैसा मतलब उचित हो वैसे आप योजयत मिलाइए, मैच देम जिनको कहते हैं। देखिए इधर है शब्द समुद्र तट, क्रीडनकम, दुग्धम, दीपकः, विद्या, और इधर है ज्ञानाय, पोषणाय, प्रकाशाय, पर्यटनाय, खेलनाय, है ना। तो अब सही शब्द जो हैं आपस में मैच कराने हैं। ठीक है। तो समुद्र तट, सबसे पहले समुद्र तट किस लिए होता है? समुद्र का किनारा, ये देखिए, पर्यटनाय, घूमने के लिए। क्रीडनकम मीन्स खिलौना, खिलौना किस लिए होता है? खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम किस लिए होता है? दूध किस लिए होता है? पोषणाय, ये लिखा है, मिला दिया, पोषणाय। दीपकः, दीपक किस लिए होता है?
प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। और विद्या किस लिए? विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। तो 5 3 4 1 2 इस तरह से मैच करा दिए। इधर भी नंबर लिख दिए हैं और इसलिए ऐसे कर दिया जिससे आपको आसानी हो जाए। अब देखिए ये प्रश्न है, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। जैसे ये ब्रैकेट में ना शब्द दिए हुए हैं और इनमें तृतीया विभक्ति लगा के यहाँ खाली जगह में भरना है, ठीक है। तृतीया विभक्ति का चिन्ह है ना से के द्वारा, हिंदी में, है ना। और अकारांत जैसे राम का आपने रूप शब्द पढ़ा है राम का, है ना, तो उसमें तृतीया में क्या होता है? रामेण। तो जितने अकारांत शब्द हैं वो राम की तरह, और अगर कोई आकारांत है तो वो लता की तरह तृतीया विभक्ति में हो जाएगा, है ना। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए बालका, ये एक एग्जाम्पल है। यथा एक एग्जाम्पल है, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम मित्रेण सह, मित्र के सह माने साथ, गच्छति जाता है। मित्र शब्द था ब्रैकेट में, इसमें तृतीया विभक्ति लगाई तो बन गया मित्रेण। अब हमको ये काम यहाँ करना है। बालका डैश सह पठन्ति। बालिका लिखा है ब्रैकेट में, तो क्या होगा? बालिकया या बालिका भी। ये बहुवचन है तो हम इसमें भी बहुवचन लगा देते हैं, बालिका भी। विसर्ग। बालक बालकों के साथ पढ़ते हैं। ख तडागः डैश विभाति। तडागः मीन्स तालाब और विभाति माने सुंदर लगता है। ब्रैकेट में लिखा है कमल। तालाब कैसे सुंदर लगता है? कमलई। कमल में हम रामई के समान तृतीया विभक्ति का बहुवचन लगा देते हैं, क्योंकि एक कमल से नहीं, कमलों से। तालाब कमलों से विभाति, सुंदर लगता है, मतलब सजता है। गो अहम अपि डैश खेलामी। ब्रैकेट में है कंदुक माने गेंद, है ना। कंदुक मीन्स गेंद। तो मैं भी गेंद से खेलामी, खेलता हूँ। कंदुक में फिर तृतीया विभक्ति लगा के बनाएंगे कंदुकेन, ठीक है। घ है अश्वा डैश सह धावंती। अश्व माने घोड़ा होता है ना, घोड़े साथ दौड़ते हैं। अश्व ब्रैकेट में है तो मतलब अश्वई, घोड़ों के साथ हम लिख देते हैं, घोड़ों के साथ अश्वई। अश्वा अश्वई सह धावंती, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। ङ है मृगा डैश सह चरंती। मृग माने हिरन या पशु भी का अर्थ होता है, तो मृग सह चरंती, मृग के साथ चरते हैं या घूमते हैं। तो मृग में भी तृतीया लगाएंगे हम, तृतीया विभक्ति मृगई। मृगा मृगई सह चरंती। जानवर जो है जानवरों के साथ विचरण करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब ये जो है खेल में बच्चों का एक जो है खेलने के लिए एक तरह से ये प्रश्न दिया हुआ है, ये वाला ये प्रश्न है ना। इसमें करना क्या है, लिखा है अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत। इस वृत्त चित्र को देखो, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक गतई शब्दी उचित वाक्यानि रचयत। और एक इन्होंने देखिए बीच में लिख दिया है रहीम, है ना। इसमें जो है और भी शब्द हैं, वायुयान, मित्र, द्विचक्रिका, कलम, है ना। कुछ संज्ञा शब्द इसमें दिए हुए हैं, है ना। और भी फिर एक और कॉलम बना दिया है ना। जल विहार, कंदुक, क्रिया, यहाँ पे क्रिया बना दिया है, लगभग नहीं, क्रिया कर्म सब कुछ मिला हुआ ही है ना। और इधर लास्ट में भी कोई शब्द, ये लास्ट में सब सारी क्रियाएं ही हैं, है ना। तो बस रहीम को कॉमन रख लेते हैं और इनमें से एक शब्द लेते हैं, उसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे, है ना। और इनमें से ये जो सर्कल है, इनमें से जो शब्द उसके साथ सही बैठेगा उसको हम एक क्रिया लेंगे लास्ट में और उसको उसके साथ जोड़ देंगे। तो मैंने कुछ बनाए हैं, ऐसे ही बन सकते हैं। देखिए जैसे पहला तो ये उदाहरण देते हैं, रहीम और यह है मित्र, तो मित्रेण, इसमें तृतीया विभक्ति लगा दिया। सह क्रीडति, ये तो बिल्कुल सिंपल सीधा है। रहीमा मित्रेण सह क्रीडति, है ना। दूसरा ये इन्होंने नंबर भी दे रखा है,
रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। तो इन्होंने नंबर भी देके आसान कर दिया है, कुछ भी नहीं करना आपको। सिर्फ आप ये जो शब्द है ना, ये वाला जो सर्कल है, ये जो इनमें जो शब्द हैं उनमें बस तृतीया विभक्ति लगा देनी है बस। और सामने वाले जो शब्द हैं उनको एकदम से मिला देना है, जैसे ऐसे, एकदम ऐसे 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 और ऐसे। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये वाला जो सर्कल है, इनमें जो शब्द हैं, इनमें नहीं सॉरी, ये वाले जो लाइन है, इनमें सिर्फ तृतीया विभक्ति लगा देनी है और कुछ नहीं करना आपको। सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए मैंने बनाया है, रहीमः नौकया जलविहारम करोति। रहीमः नौकया, ये यहाँ से देखिए, रहीमः नौकया जलविहारम करोति। रहीमः हस्तेन कन्दुकं क्षिपति। रहीमः कलमेन पत्रं लिखति। रहीमः द्विचक्रिकया, ये आकारांत है तो ऐसे ही बनेगा, द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। मतलब रहीम, ह्यः माने कल, बीता हुआ कल। रहीम कल वायुयान से आया, है ना। रहीमः तूलिकया माने ब्रश से चित्रम रचयति, चित्र बनाता है। रहीमः चषक माने गिलास, आपने पहले ही पाठ में पढ़ाया था। रहीम चषक से या गिलास से जलम पिबती, पानी पीता है, बस हो गया। और रहीमः नौकया जल विहारम, नौका से नौकया बना दीजिए। रहीम नौका से जल विहार करता है। रहीमः हस्तेन कन्दुकं क्षिपति। रहीमः चषकेन जलम पिबति। रहीमः तूलिकया चित्रं रचयति। रहीमः ह्यः विमानेन आगच्छत्। ये यहीं से, जैसे रहीमः ह्यः विमानेन आगच्छत्, बस ये जो सर्कल वाला है इसमें सिर्फ तृतीया विभक्ति लगानी है और उसके बाद जो है भर देना, और कुछ नहीं करना। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। और एक और लास्ट में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कोष्टकात् उचित प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्टक में 2 शब्द हैं, उनमें से जो उचित शब्द है उनमें से एक, दोनों में से कोई एक यहाँ खाली जगह में भरना होगा। बच्चों देखो, पहले को है धनिकः डैश धनम ददाति, तो जिसको कुछ देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो निर्धनम और निर्धनाय है, तो इसलिए निर्धनाय में चतुर्थी विभक्ति है, तो इसलिए निर्धनाय ही होगा। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। ख बालः डैश विद्यालयम गच्छति। पठनाय या पठनेन, पढ़ने के लिए, तो पठनाय होगा। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। ग सज्जना परोपकारम और परोपकाराय है ना। सज्जना परोपकाराय जीवन्ति। सज्जना परोपकाराय जीवन्ति, परोपकारम और परोपकार में से परोपकाराय। प्रधानाचार्य डैश पारितोषिकम यच्छति। छात्राणाम छात्रेभ्य, तो इसमें से क्या होगा, छात्रेभ्य। लास्ट है डैश नमः शिक्षकाय और शिक्षकम, इसमें से क्या होना चाहिए, शिक्षकाय नमः। तो बच्चों इस तरह से ये पाठ समाप्त हो गया। और यदि आपको ये पसंद आता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे भी अच्छी से अच्छी चीज़ें मुझसे पढ़ने को मिले।